अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि एंड्रॉयड ओ के कौन-कौन से फीचर्स ऑलरेडी अवेलेबल है MIUI 8 में। और दोस्तों, उस वीडियो को काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया। लेकिन दोस्तों, काफ़ी लोगों ने कहा कि अगर यह वीडियो हिंदी में होती तो ज़्यादा अच्छी होती, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो मैंने इंग्लिश में बनाई थी। अब दोस्तों, इंग्लिश में बनाने का रीज़न यह था कि यह वीडियो एडिटिंग की गई थी बी बॉम के वीडियो से, तो उन लोगों की वीडियोज़ इंग्लिश में थी, इसलिए मैंने भी इंग्लिश में बना दी थी। लेकिन दोस्तों, आज मैं आप लोगों को और भी अच्छे-अच्छे नए-नए फीचर्स लेकर के आया हूँ एंड्रॉयड ओ के, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है MIUI 8 में। तो दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख और आप देख रहे हैं द टेक स्टार। तो चलिए आज इस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एंड्रॉयड ओ में आई है एडेप्टिव आइकन्स। अभी एडेप्टिव आइकन्स क्या है? तो दोस्तों, एडेप्टिव आइकन्स ऐसे फीचर्स है जिसमें आइकन्स अपने आप से बदलते रहें। चाहे वो थीम्स के मुताबिक बदलते रहें, चाहे वो वेदर के मुताबिक बदलते रहें, टाइम कैलेंडर के मुताबिक बदलते रहें। दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वेदर है 29 डिग्री, यह दोस्तों MIUI 8 है। और अभी का जो वेदर है वह भी है 29 डिग्री। दोस्तों, यहाँ पे जो है यह वेदर अपने आप को बदलते रहता है। अभी हो गई 30 डिग्री दोस्तों, तो आप देखेंगे यह जो आइकन है वह बदल गई 30 डिग्री में। दोस्तों, MIUI 8 के जो आइकन्स हैं वो पहले से ही एडेप्टिव है। उसी तरह से यहाँ पे क्लॉक देखेंगे दोस्तों, क्लॉक की आइकन तो इसमें शो करेगी 11:55, जबकि यह टाइम भी हो रही है 11:55। तो दोस्तों, यह भी बिल्कुल एडेप्टिव है। और उसी तरह से कैलेंडर देखेंगे, यहाँ पे लिखे हुए 27, तो आज की तारीख भी है 27। दोस्तों, एडेप्टिव आइकन्स तो ऑलरेडी अवेलेबल है MIUI 8 में। ऑल्सो दोस्तों, अगर आप इसमें कोई भी थीम चेंज करेंगे तो हर थीम के मुताबिक भी आपकी जो आइकन्स हैं वो चेंज होती रहेंगी। तो दोस्तों, यह जो एडेप्टिव आइकन्स है ये ऑलरेडी बहुत पहले से अवेलेबल है MIUI 8 में, जो कि एंड्रॉयड ओ में अभी-अभी रिलीज़ हुई है। दोस्तों, जो अगले फीचर की बात करें वो है स्टेटस बार की। स्टेटस बार में दोस्तों ऐसा आया है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा चीज़ को इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ पे जो टॉप में आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग अलग-अलग बहुत सारे चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं एंड्रॉयड ओ में। जैसे कि हम अपने ऑपरेटर के नाम देख सकते हैं, बैटरी का परसेंटेज देख सकते हैं, बैटरी का ग्राफ देख सकते हैं, इधर में ऐप के आइकन्स देख सकते हैं, और भी जो भी चीज़ें आएँगी जीपीएस वगैरह हर चीज़ का नोटिफ़िकेशन देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूँ कि ये सब चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है MIUI 8 में भी। अगर आप सेटिंग्स में जाते हैं और सेटिंग्स में जाने के बाद नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शन मिलेगी। आप चाहे तो शो नोटिफिकेशन आइकन को ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, जिससे आप यहाँ पे जो नोटिफिकेशन के आइकन आते हैं वो आपको शो करने कि नहीं करने हैं दिखा सकते हैं। शो कनेक्शन स्पीड को भी ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपका जो नेट का स्पीड चल रहा है वो कितना फास्ट चल रहा है। तो दोस्तों, ये फीचर अभी अवेलेबल नहीं है एंड्रॉयड ओ में। उसके बाद शो कैरियर नेम है दोस्तों, कि आपने कौन से कैरियर को चलाया है, और आप चाहें तो कैरियर नेम की एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो आपकी कौन सी कैरियर है, जियो 4G जैसे यहाँ पे शो कर रही है, तो ये सब भी शो करेगी आपको। और यहाँ पे आप चाहे तो बैटरी परसेंटेज, ग्राफिकल और 3 तरह से स्टाइल कर सकते हैं, टॉप बार भी कर सकते हैं, जो कि आपकी दिखाती है कि बैटरी जो है वो कितनी परसेंटेज है। अब दोस्तों, मैं बता दूं कि एंड्रॉयड ओ में यह अगर आप लगाते हैं परसेंटेज, तो आपकी यह बैटरी इंडिकेटर नहीं शो करेगी, और अगर आप बैटरी इंडिकेटर लगाते हैं तो परसेंटेज नहीं शो करेगी, यानी कि दोनों में से कोई एक शो करेगी। लेकिन MIUI 8 में हम लोग दोनों देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें हमें मिल जाती है यहाँ पे हमें इस स्टेटस बार में। अब उसी तरह से बात कर ले इस नोटिफिकेशन बार की, तो नोटिफिकेशन बार में कुछ-कुछ ऑप्शंस हमें मिलते हैं। जैसे कि दोस्तों, हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करके एक नोटिफिकेशन चैनल खोल सकते हैं उस टॉगल का। दोस्तों, आपने देखा यह काम मैंने MIUI 8 में ही कर दिया, और यह फीचर नहीं आई है एंड्रॉयड ओ में। दोस्तों, वाईफाई और ब्लूटूथ के नीचे अगर आप टैप करेंगे तो एक क्विक शॉर्टकट खुलेगी, और यह क्विक शॉर्टकट से दोस्तों आप आसानी से देख सकते हैं उस टॉगल के अंदर को, पार्ट्स को, कंपोनेंट्स को, और उसके बाद उससे कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे ब्लूटूथ से चाहे वाईफाई से। यहाँ से आप सेटिंग्स पे भी डायरेक्ट जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छी है, जो कि MIUI 8 में ऑलरेडी अवेलेबल है। हम दोस्तों नोटिफिकेशन चैनल की बात कर ले, तो आप एक ऐप के अलग-अलग नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो उसी तरह से मान लीजिए मेरा ये व्हाट्सएप आया, तो मैं इसे 2 फिंगर से स्वाइप करूँ दोस्तों, तो 2 फिंगर से स्वाइप करके मैं इसके अंदर के सारे पार्ट्स देख सकता हूँ, जो कि दोस्तों काफ़ी आसान है और काफ़ी अच्छी है। अब उसी तरह से दोस्तों नोटिफिकेशन में और भी चीज़ें आई हैं कि आप नोटिफिकेशन को हाइड कर सकते हैं एंड्रॉयड ओ में। दोस्तों, ये हाइड नोटिफिकेशन करने की फीचर ऑलरेडी अवेलेबल है MIUI 8 में। आपको बस नीचे की ओर स्वाइप करना है, जिस नोटिफिकेशन को भी हाइड करना है उसे लेफ्ट की ओर स्वाइप करना है, और लेफ्ट की ओर स्वाइप करने के बाद यहाँ पे ब्लॉक बटन पे टैप करना है, और उसके बाद बस हाइड पे टैप करना है। और हाइड पे टैप करते ही आपकी जो व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन है वो हाइड हो जाएंगी, और फिर वो कभी भी नहीं आएंगी। फिर इसे इनेबल करने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाने के बाद जाना होगा इंस्टॉल
ओपन ऐप्स में और फिर जाकर के उस ऐप में जाकर के उसके नोटिफिकेशन को इनेबल करना होगा, तब जाके वो शो करेगी। दोस्तों ये ऑप्शन भी ऑलरेडी MIUI 8 में ऑलरेडी अवेलेबल है, जबकि एंड्रॉयड ओ में नई आई है। अब दोस्तों एंड्रॉयड ओ में नई क्या आई है, तो नई यह आई है कि हम लोग इस नोटिफिकेशन को स्नूज कर सकते हैं। यानी कि जैसे हम लोग ये हाइड कर रहे हैं तो ये हमेशा के लिए हाइड हो जा रही है, तो एंड्रॉयड ओ में हम लोग स्नूज कर सकते हैं कि 15 या 20 मिनट या आधे घंटे के लिए ही हाइड हो और फिर बाद में ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए। तो हो सकता है दोस्तों कि ये तो अभी नहीं है MIUI 8 में, लेकिन हो सकता है कि बाद में फ्यूचर में यह ऑप्शन भी आ जाए। उसके बाद जो अगली फीचर है दोस्तों नोटिफिकेशन बार में ही, वह यह है कि टैप एंड होल्ड करने से किसी भी नोटिफिकेशन को यह ऑप्शन खुलती है एंड्रॉयड ओ में। और दोस्तों मैं बता दूं कि यह ऑप्शन मैंने खोल दिया है MIUI 8 में, बिल्कुल सेम ऑप्शंस। दोस्तों यहाँ पे मिलती है हमें प्रायोरिटी की ऑप्शन, जो कि अवेलेबल नहीं है एंड्रॉयड ओ में, लेकिन अवेलेबल है MIUI 8 में। दोस्तों प्रायोरिटी क्या है, तो अगर आपका कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो वो नोटिफिकेशन टॉप में चला जाएगा, बिल्कुल टॉप में। और दोस्तों इससे आपको ढेर सारे नोटिफिकेशन के बीच खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए मैं व्हाट्सएप को कर देता हूँ प्रायोरिटी एकदम टॉप में, तो आप देखें कि जो मेरा व्हाट्सएप है वो बिल्कुल टॉप में चला जाएगा और इस तरह से कोई भी नोटिफिकेशन आएगा वो नीचे रहेगा, लेकिन व्हाट्सएप रहेगा टॉप में। तो इससे दोस्तों मुझे ज़्यादा अगर बहुत सारे मेरे नोटिफिकेशन आते हैं तो मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आसानी से टॉप से देख सकता हूँ। अगर मैं प्रायोरिटी हटा दूँ तो आप देखेंगे ये चली गई बिलो नीचे में, और फिर प्रायोरिटी लगा दूँ तो आप देखेंगे कि ये चली गई टॉप में। तो इस तरह से दोस्तों ये प्रायोरिटी अभी भी एंड्रॉयड में अवेलेबल नहीं है। एंड्रॉयडो में क्या अवेलेबल है, जो कि नई नई फीचर आई है, वो आई है दोस्तों ऐप आइकन बैज। अब ये ऐप आइकन बैज क्या है दोस्तों, तो अगर आप ये ऐप आइकन बैज लगाते हैं तो उसके बाद दोस्तों जो भी आपके नोटिफिकेशन आएगी आप यहाँ पे आइकन बैज में देख पाएंगे। आइकन बैज क्या होती है दोस्तों, तो मान लीजिए आपके व्हाट्सएप के मैसेज आया तो यहाँ पे लिख देगा कितने मैसेज आया, 1 2 3 मैसेज छोटा सा बबल में। और इसी तरह से दोस्तों मान लीजिए किसी भी चीज के मैसेज आती है, मान लीजिए जीमेल आती है तो यहाँ पे लिख देगी कितने जीमेल मैसेजेस आए हैं, 1 2 3 यहाँ पे छोटा सा बबल में। तो यही होती है दोस्तों ऐप आइकन बैज, जो कि एक बैज दिखाती है आपके आइकन्स की। दोस्तों यह जो नई फीचर है यह अभी अभी आई है एंड्रॉयड ओ में, लेकिन दोस्तों यह फीचर ऑलरेडी अवेलेबल है MIUI 8 में। उसके बाद दोस्तों यह है फ्लोटिंग नोटिफिकेशन, जो कि अवेलेबल नहीं है एंड्रॉयड ओ में, लेकिन ये अवेलेबल है MIUI 8 में। ये फ्लोटिंग नोटिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पे जब भी कोई मैसेज आता है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक नोटिफिकेशन टाइप का आ जाता है, वही है दोस्तों फ्लोटिंग नोटिफिकेशन, जो कि आप यहाँ से डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन है दोस्तों, जो कि यह भी अवेलेबल नहीं है MIUI 8 में, कि लॉक स्क्रीन पे आपको कौन कौन से नोटिफिकेशन पाने हैं कौन कौन से नहीं पाने हैं, जो कि दोस्तों आपको एंड्रॉयड ओ में अवेलेबल नहीं है, लेकिन MIUI 8 में अवेलेबल है कि लॉक स्क्रीन पे कौन कौन से नोटिफिकेशन पाने हैं कौन कौन से नहीं पाने हैं। एंड्रॉयड ओ में आपके सारे ही नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन पे शो करेंगे। उसके बाद साउंड कंट्रोल, वाइब्रेशन कंट्रोल, नोटिफिकेशन कंट्रोल, सब कुछ यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं बिल्कुल इसी मेनू से। और दोस्तों ऐप सेटिंग में भी घुस सकते हैं बिल्कुल यही मेनू से, जहाँ पे आप व्हाट्सएप के या फिर किसी भी ऐप के सेटिंग्स में जाकर के उसके सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों यही सारे ऐप्स अवेलेबल है एंड्रॉयड ओ में, बिल्कुल नए नए। अब दोस्तों अगली चीजों की बात कर ले कि अभी और क्या क्या आया है। दोस्तों जो नेक्स्ट फीचर आया है वो आया है पिक्चर इन पिक्चर वीडियो मोड। दोस्तों पिक्चर इन पिक्चर वीडियो मोड यह है कि अगर आप कोई भी वीडियो चलाते हैं, चाहे वो यूट्यूब से चाहे वो किसी भी साइट से, तो आपकी जो वीडियो है वो आप उसे छोटा कर सकते हैं और अपना दूसरा काम कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं बता दूं कि यह फीचर भी ऑलरेडी अवेलेबल है, किसमें दोस्तों, तो MIUI 8 में। आपको बस ब्राउजर में जाना है और YouTube या फिर कोई भी ब्राउजिंग साइट, कोई भी वीडियो वाली साइट खोलनी है और वहां पे जाकर के दोस्तों आपको वो वीडियो चला देना है। आप दोस्तों कोई भी वीडियो चलाएंगे तो आपको यहाँ पे जो है दोस्तों एक छोटी सी आइकन देगी, आप इस आइकन पे अगर टैप करेंगे तो आपका ऑन हो जाएगा पिक्चर इन पिक्चर मोड। अब आप इस वीडियो को उठा करके कहीं भी रख सकते हैं, अपना दूसरा काम कर सकते हैं। आप चाहे तो इस वीडियो को आप छोटा और बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे में टैप करके इसे छोटा और बड़ा कर सकते हैं, जो कि काफी आसान है दोस्तों। और यह फीचर पिक्चर इन पिक्चर मोड ऑलरेडी अवेलेबल है MIUI 8 में। अब दोस्तों अगले फीचर की बात कर लेते हैं, तो अगला फीचर क्या है, तो वो है दोस्तों NAN मोड। यानी दोस्तों NAN मोड को कहते हैं नेबरहुड अवेयर नेटवर्किंग मोड। अब यह क्या है दोस्तों, तो अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे और अगर आप वाईफाई में जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको मिलेगा NAN मोड, जो कि आपके फाइल्स को NAN मोड के द्वारा दो फोन्स के बीच में आपको सेंड कर देगी। यानी कि दोस्तों एक तरह से बिल्कुल ही शेयर इट की तरह है, लेकिन वो इनबिल्ट है दोस्तों। इनबिल्ट एक तरह से शेयर इट है, जो कि एक फोन से, एक एंड्रॉयड ओ फोन से दूसरे एंड्रॉयड फोन में सेंड कर दी गई डेटा को बिना किसी दूसरे थर्ड पार्टी ऐप के। तो दोस्तों वह भी हमें चीज़ें मिलती है अपने MIUI 8 में, और वह मिलती है हमें MI ड्रॉप के रूप में। अगर आप MI ड्रॉप को इनेबल करते हैं तो आप MI ड्रॉप से डायरेक्टली दो फोन्स में
अगर उसमें भी एमआई ड्रॉप है, अगर आपके फ़ोन में भी एमआई ड्रॉप है, तो आप एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में बिना किसी और ऐप के एमआई ड्रॉप से फ़ाइल को शेयर कर सकते हैं वाईफ़ाई के ज़रिए। अब दोस्तों अगली फ़ीचर की बात कर लें, वो फ़ीचर है दोस्तों न्यू बैकग्राउंड लिमिट की बैटरी बचाने के लिए। अब ये न्यू बैकग्राउंड लिमिट क्या है, तो अगर आप सेटिंग्स में जाएँगे और अगर आप बैटरी में जाएँगे, तो बैटरी एंड परफॉर्मेंस में आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। जैसे अगर आप बैटरी यूज़ देखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों आप देखें कि बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि आपके बैटरी को सक करते रहती है, बहुत सारे ऐप्स हैं जो बैटरी चलती रहती है। दोस्तों इनके लिए एंड्रॉयड ओ में जो है, एंड्रॉयड ओ में नई फीचर लाई गई है कि बैकग्राउंड एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाए। दोस्तों मैं बता दूं कि बैकग्राउंड एक्टिविटी को कंट्रोल करने का पहले ही ऑप्शन उपलब्ध है दोस्तों MIUI 8 में। अगर आप मैनेज ऐप्स बैटरी यूसेज में जाते हैं, तो यहाँ पे मिलती है कि MIUI वोंट रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटीज, और अगर ऑन कर देंगे तो MIUI विल रिस्ट्रिक्ट ऑल बैकग्राउंड एक्टिविटी व्हेन पॉसिबल। दोस्तों यहाँ पे अगर MIUI पावर सेविंग मोड ऑन कर देंगे, तो इससे दोस्तों आपको समझ में आ जाएगी कि यह जो बैकग्राउंड एक्टिविटी को है कंट्रोल कर रही है और उसे ऑफ कर रही है, ताकि आपके जो बैटरीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बचे। और तो और दोस्तों आप इसमें पर ऐप सेटिंग भी कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐप के आपको एक्टिविटी को सेट करना है, कौन कौन से ऐप को एक्टिविटी को बैकग्राउंड में नहीं चलाना है, और यहाँ से आप पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी आसान है दोस्तों। हर ऐप के अलग अलग ऐप के सेटिंग्स कर सकते हैं। तो ये फीचर भी ऑलरेडी अवेलेबल है MIUI 8 में, जबकि एंड्रॉयड में अभी अभी आई है। दोस्तों जो अगली फीचर है वो है ऑटोफिल एपीआई की। दोस्तों ऑटोफिल एपीआई क्या होता है, तो दोस्तों अगर हम लोग कुछ भी लिखते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई फॉर्म आया, तो उसमें हम लोग ऑटोफिल कर सकते हैं। वहाँ पे ऑप्शन देंगे कि क्या आप ऑटोफिल करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। और दोस्तों आपको कुछ ऑप्शन रहेगी कि क्या आप ऑटोफिल में से कौन कौन से चीज़ें सेलेक्ट करना चाहते हैं। अब दोस्तों मैं बता दूं कि यह भी फीचर एक तरह से ऑलरेडी अवेलेबल है। कहाँ दोस्तों, तो MIUI 8 में। दोस्तों आप कहीं भी अगर कुछ भी लिख रहे हैं, तो आप बस उस चीज़ को टैप एंड होल्ड किए रहिए, तो आपको मिलेगा एक ऑप्शन फ्रीक्वेंट फ्रेजेस का। आप अगर इस फ्रीक्वेंट फ्रेजेस पे टैप करते हैं दोस्तों, तो आप इस फ्रीक्वेंट फ्रेजेस से आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, या फिर इस फ्रीक्वेंट फ्रेजेस में कुछ भी लिख सकते हैं, और फिर बाद में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ऑटो फिलिंग में। यानी कि मान लीजिए आप बार बार एक ही चीज़ लिखना पड़ता है, तो आप फ्रीक्वेंट फ्रेजेस में लिख सकते हैं, यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी, और आप यहाँ से डायरेक्टली टैप करके कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये भी फीचर काफ़ी अच्छी है, ये भी फीचर काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। अगर आपको ऑटोफिल एपीआई का इस्तेमाल करना है, तो आप कुछ भी ऐड करके दोस्तों आप इसका बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बार बार लिखने की वो चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, और आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे मैं दिखाऊं, यहाँ पे आई फ्रीक्वेंट फ्रेजेस, तो यहाँ पे दोस्तों फ्रीक्वेंट फ्रेजेस में जो मैंने ऐड किया वो आ गई, और फिर आसानी से मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ। तो ये काफ़ी आसान है दोस्तों, काफ़ी अच्छी फीचर है। दोस्तों अगला फीचर यह है कि एंड्रॉयड ओ में नई आई है फाइल मैनेजर। पहले एंड्रॉयड एन तक कोई भी फाइल मैनेजर नहीं थी, लेकिन एंड्रॉयड ओ में नई फाइल मैनेजर आई है जिसका नाम रखा गया है फाइल्स। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, MIUI 8 में तो ऑलरेडी अवेलेबल है फाइल एक्सप्लोरर, जो कि एक फाइल मैनेजर है दोस्तों। उसके बाद अगली फीचर की बात करें, तो और फीचर क्या है, तो आपको मिलता है नेविगेशन बार को कंट्रोल करने का सिस्टम। आप अपने नेविगेशन बार को कंट्रोल कर सकते हैं, लेफ्ट को राइट कर सकते हैं, राइट को लेफ्ट कर सकते हैं, और कुछ एडवांस नेविगेशन बार को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि ये एडवांस नेविगेशन कंट्रोल बार का सिस्टम हमारे MIUI 8 में उपलब्ध नहीं है। क्यों दोस्तों, क्योंकि जो ये नेविगेशन बार है वो है ही नहीं हमारे MIUI 8 में, क्योंकि हमारे पास ये हार्डवेयर कीज मिलती है। फिर भी दोस्तों हमें हार्डवेयर कीज़ को भी कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन मिलता है। आपको जाना होगा सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाने के बाद एडिशनल सेटिंग में, उसके बाद जाना होगा उसके बाद आपको जाना होगा बटन्स में, और बटन्स में आपको मिलता है नेविगेशन बटन। उसके बाद आप चाहें तो बैक बटन को लेफ्ट में, और आप रीसेंट बटन को राइट में कर सकते हैं। तो ये भी फीचर काफ़ी अच्छी है दोस्तों, आप नेविगेशन बटन को लेफ्ट से राइट चेंज कर सकते हैं, और अगर आप रूट करके नेविगेशन बटन को इनेबल कर लेंगे तब भी यह काम करेगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों। अब और क्या है दोस्तों, तो अगर आप देखेंगे एंड्रॉयड ओ में, तो सेटिंग्स पूरी चेंज की गई है। तो मैं बता दूं कि सेटिंग्स तो ऑलरेडी बहुत ही अच्छी है MIUI 8 की। मुझे तो एंड्रॉयड ओ से काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी सिंपल लगी, काफ़ी क्लीन एंड नीट लगी दोस्तों। जितना नीट एंड क्लीन लगता है उतना अच्छा होता है देखने में। अब दोस्तों नेक्स्ट क्या आई है, तो नेक्स्ट आई है एंड्रॉयड ओ में फीचर कि आप जो है थीम ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों थीम ऐड करने की MIUI 8 में तो ऑलरेडी अवेलेबल है, अलग से थीम ऐप ही है। MIUI 8 जाना ही जाता है थीम ऐप के लिए। दोस्तों जो नेक्स्ट आई है, अगर आप कैलेंडर खोलेंगे, तो कैलेंडर में आपको नीचे में मिलेगी एक प्लस का बटन, जो कि आप एग्जैक्ट टाइम एग्जैक्ट डेट पे कोई भी इवेंट ऐड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है प्लस का बटन MIUI 8 में। आप यहाँ पे जाकर के एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट डेट ऑलरेडी
आप ऐड कर सकते हैं MIUI 8 में, जो कि एंड्रॉयड ओ में नहीं आई है। दोस्तों और भी आई है कि आप जो है आसानी से एंड्रॉयड ओ में रिंगटोन या फिर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, वॉलपेपर्स वगैरह। तो यहाँ पे भी दोस्तों आप थीम्स में जाएँगे तो आप ऑलरेडी आप रिंगटोन वगैरह डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, ऑफलाइन में जा भी सकते हैं। प्लस पे क्लिक करके आप अपने से कोई भी रिंगटोन को भी डाल सकते हैं। तो ये सब भी चीज़ें काफ़ी अच्छी है दोस्तों। अब दोस्तों एंड्रॉयड ओ में कुछ मल्टी विंडो के फीचर्स वगैरह आए हैं, जो कि ये सब तो अवेलेबल नहीं है, अभी फ़िलहाल इसमें अवेलेबल नहीं है MIUI 8 में, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल होंगे। दोस्तों ये सब सारे फीचर्स थे MIUI 8 के, जो कि एंड्रॉयड ओ में अभी-अभी आई हैं। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोज़ को लाइक्स एंड कमेंट कर लें। अब मैं ज़्यादा फीचर्स की बात नहीं करूँगा, क्योंकि दोस्तों मुझे खुद नहीं पता कि और भी ज़्यादा फीचर्स क्या-क्या है, खुद अभी ज़्यादा कुछ रिवील नहीं हुआ है, लेकिन जितना रिवील हुआ था उतना के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो दोस्तों मैं हूँ शाहरुख और आज का हमारा ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ पे लाइक्स एंड कमेंट करें।